हरहूं कलेश विकार। सारी सेवा करते हो गाइए। दोस्तों, बागेश्वर धाम के इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 30 से 35 साल पहले करीब 1986 के समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। कहा जाता है कि इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ, जिनको बाबा श्री सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। और 1989 के समय बाबा द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। बागेश्वर धाम के सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्या के निवारण हेतु दरबार का 2012 में शुभारंभ हुआ। 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया और धीरे धीरे बागेश्वर धाम से भक्त जुड़ने लगे और बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। बागेश्वर धाम स्थान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के ग्राम गढ़ा के अंतर्गत आता है। यह धाम वर्तमान समय में एक प्रचलित और प्रसिद्ध तीर्थों में गिना जाता है। बागेश्वर धाम की विशेषता है कि यहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस धाम पर कैसे पहुँचें और इस धाम पर अपनी अर्जी कैसे लगाएं, और अगर घर हैं तो घर से अर्जी कैसे लगाएं। अगर यहाँ आपको जाना होगा तो आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ के आचार्य पंडित जी के जीवन और उनसे जुड़ी सारी जानकारी, तो वीडियो को पूरा देखें। सच्चित आनंद से परिपूर्ण है सच्चिदानंद, तीनों भरे पड़े हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरली वाले कन्हैया ब्रज चोर लाला गिरधारी गोवर्धन गिरधारी नंदलाल छलिया मोहन ठाकुर कन्हैया कनुआ काना कृष्ण के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, अपने बागेश्वर धाम के इतिहास को बहुत ही कम शब्दों में जाना कि बागेश्वर धाम कैसे अपने अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल राजवंश कालीन की सिद्धपीठ है। श्री बागेश्वर धाम के वर्तमान समय में यूथ प्रमुख पूज्य महाराज पंडित श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज के आदेश के अनुसार सनातन धर्म के प्रचार के लिए और समाज की सेवा का संकल्प लिया हुआ है। उनकी उपस्थिति में उनके संपर्क में अन्य पुजारी बागेश्वर धाम की सेवा करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी से पहले उनके दादाजी बागेश्वर धाम की सेवा किया करते थे। इस प्रकार आज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज दरबार चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनसे पहले उनके दादाजी बागेश्वर धाम का दरबार चलाया करते थे। बागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक संख्या में कथावाचक परम पूज्य आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न किया जाता है। जो लोग शादी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनकी शादी की पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। 16 अगस्त 2017 को सर्वप्रथम बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न करने हेतु संकल्प लिया गया और इस समय बागेश्वर धाम के संचालक यूथ पूजनीय आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज द्वारा संचालन किया जाने लगा। और इसके बाद 2019 में बागेश्वर धाम में वृद्ध माता पिता का निःशुल्क निवास की व्यवस्था की गई। अब वर्तमान समय को देखते हुए बागेश्वर धाम में सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सालय का व्यवस्था का संकल्प लिया गया है।
ये आत्म इसी के लिए तो आत्म मंथन की बात आती है। देखते रहो, झांकते रहो। गुरुमुखी क्यों होना होता है? गुरु बताता रहता तू कितना पानी में है, तू कितना खड़ूस है, तू कितना भजन कर रहा, तू कितना झूठ बोल रहा, तू कितनी सच्चाई में है। ये गुरु सावधान करता रहता है। कथा सुनने का मतलब है आईना, दर्पण के सामने बैठना। कथा होती कन्हैया की है, पर टारगेट हमारे ऊपर होता है। हाँ, होती कन्हैया की, टारगेट हमारे ऊपर होता है। कथा की प्रत्येक बात, प्रत्येक चर्चा अपने ऊपर ले जाते हैं कि ये महाराज जी सही कह रहे हैं, ऐसे तो हम भी हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार का बहुत ही चमत्कारी दरबार आयोजित होता है। इस दरबार में सरकार की कृपा के लिए श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। इसके पश्चात ही बागेश्वर धाम सरकार में उनके दरबार में आप महाराज से जो पूछना चाहेंगे, महाराज आपके पूछने से पहले ही पर्ची पर आपके मन के उठने वाले प्रश्नों को, सवालों को लिख देते हैं। इस दरबार की सबसे खास बात यही है कि आप जो पूछना चाहेंगे वह पूछने से पहले महाराज उसको पर्चे में लिख देते हैं। वर्तमान समय में बागेश्वर धाम सरकार से इतने श्रद्धालु जुड़ चुके हैं कि यदि अब कोई व्यक्ति अर्जी लगा देता है तो उसको दरबार में सुनने को मिल जाएगा, लेकिन अर्जी के साथ महाराज से वार्तालाप करने को कब मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी बताना उचित नहीं है। बागेश्वर धाम से इतने व्यक्ति जुड़ चुके हैं कि यहाँ पर भीड़ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के प्रमुख पूजनीय आचार्य श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज कथा बांटने के साथ साथ दरबार में इतने व्यस्त होते हैं कि उनसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में जितना कहें उतना कम है। बागेश्वर धाम में वर्तमान समय में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि अगर आप पहली बार जाते हैं तो केवल भीड़ को ही देखते रह जाएंगे। बागेश्वर धाम में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बालाजी के दर्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बागेश्वर धाम में आने वाले रोगियों की संख्या भूत प्रेत से संबंधित होती है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम में जाने वाला अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है और अगर वह व्यक्ति लगातार बालाजी सरकार की पेशी करता है तो पूर्ण रूप से वह ठीक हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि बागेश्वर धाम में कई लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित थे और अस्पतालों की ठोकरें खाकर वापस घर लौट आ गए थे और ठीक नहीं हो रहे थे। जिन लोगों ने ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी वह लोग भी बागेश्वर धाम पर जाकर ठीक हो चुके हैं। क्लॉक में अब दोनों हाथों को मलें, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाएं। अब आपको शरीर में जहां दिक्कत है वहां स्पर्श कराएं। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलें, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर पूजनीय आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दरबार का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उनकी वजह से पता चलता है कि बागेश्वर धाम की महिमा बहुत ही विचित्र है। बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है। अगर उनकी महिमा के बारे में एक लाइन में कहना हो तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर आने वाले हर एक भक्तगण की मनोकामना पूरी होती है। वर्तमान समय में बागेश्वर धाम पर निःशुल्क भंडारा भी चलता है और इस भंडारे की विशेषता यह है कि यह प्रतिदिन चलता है और कभी बंद नहीं होता। बागेश्वर धाम सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं लौट सकता। बागेश्वर धाम अर्थात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का वह पवित्र धाम जहां पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की अर्जी यानी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन की समस्या को समाप्त कर देते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं, यह प्रश्न सभी का है।
तो आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाएं। बागेश्वर धाम की अर्जी लगवाने का यह उपाय स्वयं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने स्वयं बताया है कि आप घर बैठे अपनी अर्जी कैसे लगवा सकते हैं। इस धाम में अर्जी मंगलवार और शनिवार के दिन लगाया जाता है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको धाम से टोकन लेना होगा, जो कि आपको बागेश्वर धाम जाने पर ही मिलेगा। बागेश्वर धाम में टोकन 1 महीने में किसी एक विशेष तारीख को दिया जाता है और इसमें महीने भर की टोकन वितरित की जाती है। यानी महीने में कोई एक खास दिन ऐसा होता है जिसमें महीने भर की टोकन एक बारी दे दी जाती है। उस दिन आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंच जाना है। बागेश्वर धाम कैसे पहुंचना है हम इसे आपको पहले ही बता चुके हैं। बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लाल वस्त्र तथा नारियल को लेकर अर्जी को बांध देना है। उसके बाद आपको टोकन ले लेना है। बागेश्वर धाम में टोकन लेने के बाद वह आपको मोबाइल फ़ोन द्वारा महाराज के सेवक आपको बता देंगे। जिस दिन आपकी अर्जी लगाना है उस दिन आपकी अर्जी लग जाएगी। लेकिन यदि उस दिन ज़्यादा टोकन की वजह से आपकी अर्जी नहीं लग पाती है तो आप घर से कैसे अर्जी लगवा सकते हैं, चलिए अब ये जानते हैं। घर बैठे अर्जी सिर्फ आप मंगलवार को लगवा सकते हैं। इसके बाद घर बैठे अर्जी लगवाने के लिए सबसे पहले आपको लाल वस्त्र लेना है और उसमें नारियल को बांधकर अपनी अर्जी बांध देना है। इसके बाद आपको ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए एक माला को करना है। यदि सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की आप पर कृपा हुई, जिनके पास 46,000 की सेना है, तो आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन अर्जी लगाने वाले को 4 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, चाहे वो गृहस्थी क्यों ना हो। इसके अलावा आपको लहसुन और प्याज को भी छोड़ देना है। यदि आप अपने घर पर अर्जी लगाकर 4 दिन तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और ओम बागेश्वराय नमः माला करते हैं तो अर्जी स्वीकार करने पर परिवार के किसी भी सदस्य को लगातार 2 दिनों तक स्वप्न में बंदर दिखाई देने लगेंगे। यह बालाजी का साक्षात प्रमाण है। अर्जी को बांध देना है, मंत्र बोलना है ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र की एक माला करनी है। कितनी? एक माला। लहसुन प्याज छोड़ देना है। घर पर बैठे हुए आप इस विधि को कर सकते हैं। घर पर बैठे बैठे विधि को करें। नारियल को अपने पूजा मंदिर में रख लें। भविष्य में जब कभी बागेश्वर धाम आवे तो उस नारियल को जो है धाम पर जाकर के बांध दें। ना आवे तो घर पर ही बांधे रहें। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो मनोरथ को लेकर के हमने अर्जी लगाई वो स्वीकार भई कि नहीं भई? स्वीकार हुई कि नहीं हुई? तो इसका उपाय है आपको जो अर्जी बांधे वो 4 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थ में भी, और मंत्र का अनवरत रूप से जाप करे। अगर अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई और श्री बागेश्वर बालाजी सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा, जिनके पास 46,000 सेना है, उन्होंने अगर आपकी अर्जी स्वीकार की तो स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक दिन नहीं, एक दिन तो हो सकत लगन लगी रही बंदर की सो दिखाई दिया। 2 दिन घर के किसी भी सदस्य के स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे तो समझ जाइए हमारी अर्जी बागेश्वर बालाजी ने स्वीकार कर ली है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। अब प्रश्न उठता है कि महाराज मान लो नहीं दिखाने, तब इसका मतलब अभी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। फिर से मंगलवार को उपाय कीजिए, 2 से 3 बार प्रयास करिए और जब तक हमें विश्वास है तब तक तुम्हें खुद टोकन मिल जाए है। या जहाँ कहूँ दरबार लगे है, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, टीकमगढ़, झांसी में या आसपास तो जो जहाँ से आते हैं वहीं पर बालाजी सुता बुला करके आपकी अर्जी लगा करके आप पर कृपा कर देंगे।
ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह पर्चा बन पावे ना बन पावे, पर हम ये गारंटी लेते हैं कि अगर धाम से सच्ची श्रद्धा से जुड़े रहेंगे, बालाजी बागेश्वर का चित्र का आप दर्शन घर पर करते रहेंगे, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय बोलते रहेंगे, तो 100% कृपा। कई लोग पूछते महाराज प्राण तो अबे कट रहे हमारे, जो उपाय कबे कर भी कबे बा कृपा हुई है ऊके लाने का विधि है। तो एक और विधि है, ध्यान से सुने। किसी को भी भूत बाधा है, भूत बाधा सता रही हो, परेशान कर रही हो, शरीर में पीड़ा बना रही हो, रात बिरात दिक्कत कर रही हो, तो मंगलवार को बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना शुरू कर दें, प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठना शुरू कर दें, रोग हटने लगेगा, प्रेत बाधा कटने लगेगी। ये आशीर्वाद है। दूसरा, रात को शरीर में पीड़ा बनी तो 5 आहुति हाथ पांव धो करके तुरंत, 3 आहुति बागेश्वर बालाजी के नाम से, 2 आहुति सदगुरु सन्यासी बाबा के नाम से दे दें, और उसी भभूति को रोगी को खिला दें। हमारी गारंटी है, वो कितना भी बड़ा प्रेत क्यों ना हो, सदगुरु सन्यासी बाबा अपनी कृपा करके उसको बांध लेंगे और आप पर कृपा कर देंगे। पर बाद में जब आप बागेश्वर धाम पर बालाजी के प्रेतराज सरकार में दरबार में, बागेश्वर में प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है हर मंगलवार को, उसमें जब आप बैठेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी, प्रेत बाधा से मुक्ति हो जाएगी, और आप आजीवन बागेश्वर बालाजी के बने रहेंगे और सब संकट मिट जाएंगे। ये सबको आशीर्वाद है। यदि आपको बंदर दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपकी अर्जी अभी स्वीकार नहीं हुई है। जब आपकी अर्जी लग जाए तो आप जब भी भविष्य में बागेश्वर धाम में आए तो आप अर्जी को धाम में जाकर बांध देना है, और अगर घर पर हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे अपने घर पर ही रखे रहें। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण के बारे में अगर बात करें तो बागेश्वर धाम के पीठासीन आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने कई कथा के माध्यम से अपने जीवन के बारे में छोटी छोटी बातों का भी उजागर किया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्राम गढ़ा में जन्मे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का जीवन एक समय ऐसा था कि उनको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में बचपन से धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज सत्यनारायण की कथा सुनाकर जो पैसे कमा लेते थे उससे अपना घर चलाने का प्रयास किया करते थे। धीरे धीरे बड़े होते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा गंज में पूरी हुई। इसके बाद वे मथुरा चले गए, वहां पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और 2014 से 15 के आसपास वे गांव वापस लौट आए। गांव लौट कर वे सर्वप्रथम उन्होंने बागेश्वर धाम पर बालाजी सरकार की सेवा करने का प्रयास किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भागवत कथा को सुनाने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल हो गए। भागवत पुराण सुनाने के साथ साथ उन्होंने बागेश्वर धाम पर चमत्कारी दरबार लगाना शुरू कर दिया, और दरबार के माध्यम से बालाजी सरकार की ऐसी कृपा हुई कि वे बागेश्वर धाम में आने वाले समस्याओं से पीड़ित लोगों की समस्याओं का निवारण करने लगे। महाराज जी का दरबार अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया है कि कोने कोने से, यानी देश के कोने से श्रद्धालु तो आते ही हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं और बालाजी सरकार के दर्शन करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपनी बोली के लिए जाने जाते हैं, जो एक प्रकार से शुद्ध बुंदेली बोलने के साथ साथ कथा में रोचकता लाता है। धाम पर आने वाले सभी लोग बुंदेली भाषा के साथ साथ भागवत कथा का आनंद लेते हैं और सुनते हैं।